आज फिर शनिवार है। आज फिर 29 अगस्त है। पर 29 अगस्त सुबह 8:11 पे 2020 में ना कभी पहले आई और ना कभी दोबारा आएगी। क्रैश बूम बैंग से बचो, रॉकसेट का गाना है, सुन लेना, लिरिक्स पढ़ लेना। कभी भी तकलीफ आ जाए, कोई भी जरूरत पड़ जाए, गाड़ी चलाते वक्त वीडियो मत बनाना। साइड में पार्क कर लेना, जितना साइड में पार्क कर सकते हो। हैजर्ड लाइट ऑन कर देना। पैदल चलने वालों की और साइकिल चलाने वालों की खूब इज्जत करना, क्योंकि उनके पास बड़े बड़े प्रेशर हॉर्न्स नहीं होते, क्योंकि उनके पास फ्लैशिंग लाइट्स नहीं होती आगे और पीछे लगी हुई। आज एक और वीडियो बनाऊंगा उन सब लोगों के लिए जो मेरे से सीखना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें। सुबह निकला तो अलविदा कहने के लिए था, लेकिन ये पेड़ों को देखकर रुक गया। ये पेड़ कहते हैं नहीं, अभी जाने का वक्त नहीं आया है। ये पेड़ कहते हैं कि एनर्जीज को फिर मिलना है, एक बार फिर। शायद इस बार कोई ऐसी एनर्जीज होंगी जो डरी हुई नहीं होंगी, कुछ ऐसी एनर्जीज होंगी जो झूठ नहीं बोलती होंगी, कुछ ऐसी एनर्जीज होंगी जो गले लगाने का मन भी करेगा, कुछ ऐसी एनर्जीज होंगी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होंगी, कुछ ऐसी एनर्जीज होंगी जो सिक्स पैक्स के ढकोसले में ना फंसेंगी। ये सिक्स पैक्स क्या है? सिक्स थिंकिंग हैट्स क्या है एडवर्ड डी बोनो की? कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से इंसानों में इन्वेस्ट करना चाहिए, यह वक्त बताएगा। आपको भी, मुझे भी, हम सबको। लाइफ इज चेंजिंग, नथिंग इज कांस्टेंट, राइट? सो हियर आई कम बिकॉज एवरीवन सेज, रॉबिनहुड, where are you? Well, I'm right here. नमस्कार। शायद ये आपको व्यू ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, तो ये व्यू दिखा देता हूं आपको। वो देखो, वो विंडो में पीछे हरियाली, सड़क के खूब किनारे पे लगाकर बैठा हूं। नेटवर्क कनेक्शन पुअर बताता है, कोई बात नहीं। शायद याद करना पड़ेगा कि अब मेरे फोन में एयरटेल का फास्टेस्ट कनेक्शन है या जियो का फ्री वाला कनेक्शन है, और या वो वोडाफोन आइडिया का संगम का डूबता हुआ या चढ़ता हुआ स्टॉक है। कल तो बहुत चढ़ा है, 10 नहीं यार, 10 रुपए 10 पैसे तक पहुंच गया वोडाफोन का स्टॉक। पर कब तक टिकेगा? आपकी क्या राय है? अगर आपने वोडाफोन आइडिया में स्टॉक में पैसा लगाया होता तो कब तक रुकते कि 10 का 100 बनेगा, या भागते चोर की लंगोटी अच्छी है वो सोच के बेच के निकल जाते? यही सब शब्द हैं, यही सब डिसीजन मेकिंग है जो मैं अपने स्टॉक्स के वीडियोस में आपको सबको सिखाने की कोशिश करूंगा। काफी सारे लोगों ने, अबाउट 500 लोग हो गए हैं जो अपना ईमेल एड्रेस लिख चुके हैं मेरे ऐसे वीडियोस में कि सर हमें भी स्टॉक्स खेलना सिखाओ। आज एक दर्शक ने मुझे एक सवाल पूछा, कल पूछा था। कहते हैं मैं एक यूपीएससी का एस्पिरेंट हूं, पढ़ाई कर रहा हूं यूपीएससी के एग्जाम्स की, क्या स्टॉक्स में बहुत ज्यादा टाइम लगता है? मैंने कहा नहीं, 1 घंटा लगता है। और मैंने एक सवाल का जवाब और भी दे दिया जो उन्होंने पूछा भी नहीं था। वो पता है क्या था? वो था कि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में कितनी कर सकते हो। तो आप 10,000 रुपए से भी शुरू कर सकते हो,
करने को तो आप 1000 से भी कर सकते हो, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो आप स्टॉक मार्केट में एंट्री कर सकते हो, और आपको दिन में सिर्फ 1 घंटा चाहिए, क्योंकि उस 1 घंटे में एक्शन होता है। आप खरीदते हो और आप बेचते हो, आप एक कंपनी की मालकियत लेते हो और छोड़ते हो। ये कोई मंगलसूत्र नहीं होता जो एक बारी पहन लिया तो ताउमर आपके गले में पड़ा रहे। आजकल तो लोग मंगलसूत्र को भी फूल का हार समझने लगे हैं। कभी एक के गले में डाल दिया, कभी दूसरे के गले में डाल दिया, वो बात अलग है। चलिए, सिखाएंगे आपको डिसीजन मेकिंग, सिखाएंगे आपको एम्पावरमेंट, सिखाएंगे आपको ये सिखाएंगे, यही आर्मप्रेस के स्मार्ट इन्वेस्ट स्मार्टली प्रोग्राम में, कि कैसे आप अपना पैसा अपने हाथ में रख के, किसी को ना देना। कल के वीडियो में भी बताया था, किसी को अपना पैसा नहीं देने का, अपनी डिसीजंस खुद लेने का। पर वो जो 1 घंटे की आपने स्टॉक मार्केट में टाइम देना है ना, उसके पीछे कितनी रिसर्च करते हैं आप, पीई रेशोज क्या होती हैं, डिविडेंड्स क्या होते हैं, स्टॉक प्राइस ऊपर जाना और नीचे जाने का क्या मतलब होता है, व्हाई इज द मार्केट मोस्ट वॉलेटाइल फ्रॉम 9:15 टू अबाउट 10 o'clock एंड अगेन फ्रॉम 3 o'clock टू 3:30 PM। यही तो सीखना है। अब स्टॉक्स जो है वो सट्टा, अगर आप सट्टा के तौर पे खेलेंगे तो मैं गारंटी करता हूं आपको कि आपकी टेटे फिश हो जाएगी। सट्टा नहीं है स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट है। और अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यह डिसाइड करना होता है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, मिड टर्म के लिए, या लॉन्ग टर्म के लिए। एक और सवाल खड़ा हो जाता है कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ब्लू चिप्स में कर रहे हैं, मिड कैप्स में कर रहे हैं, या स्मॉल कैप्स में कर रहे हैं। मतलब बहुत बड़ी एस्टैब्लिश्ड कंपनियों में कर रहे हैं, ठीक ठीक मीडियम साइज की कंपनियों में कर रहे हैं, या छोटी कंपनियों में कर रहे हैं जो अभी अभी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई हैं। मेरे को पूछो तो आप सब इस वक्त आर्मप्रेस में और रॉबिनहुड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तभी तो 200 के करीब लोग देख रहे हैं लाइव इस वीडियो को। दैट इज एन इन्वेस्टमेंट एज वेल। आई सी यू एज इन्वेस्टर्स ऑफ आर्मप्रेस, नॉट जस्ट एज व्यूअर्स ऑफ आर्मप्रेस। यही फर्क है शायद बाकी टीवी चैनल्स में, जो सुबह से शाम बक बक करते रहते हैं व्यूअर्स को दिखाने के लिए, व्यूअर्स का ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए। और एक ये है, हर फिक्र को बिना धुएं के ही उड़ाया चला जाता है, और वो है जो हर फिक्र को धुएं में उड़ाते चले जाते हैं। समझदार को इशारे काफी होते हैं। बनाऊंगा फिर एक वीडियो आज, और बनाऊंगा स्टॉक मार्केट पे स्मार्टली कैसे इन्वेस्ट करना है, और स्पेक्यूलेशन यानी सट्टेबाजी से दूर कैसे रहना है। कैलाश शर्मा कहते हैं गुड मॉर्निंग सर जी, दिस इज माय फर्स्ट कमेंट। मनिंदर महल कहते हैं सत श्री अकाल सर जी। तो शनिवार आज 8:21 हुए, 29 अगस्त 2020 को। किसी के पेशेंस का बांध कब टूटता है ये वक्त बताएगा। आप कितनी पेशेंस रख सकते हैं, कितना होल्ड कर सकते हैं, यह आपके ऊपर है। मैं तो बहुत दिन से पेशेंस रख लिया, बस आज ज्यादा कल सोमवार को फिर एक नया वर्क वीक स्टार्ट होगा। तो जब वर्क वीक स्टार्ट हो ही जाएगा सोमवार को, जब एक्सचेंज खुल ही जाएगा सोमवार को, तो फिर एक्सचेंज भी कर लेंगे, मैसेजेस भी, ईमेल्स भी। जो ब्लॉक किए रहते हैं उनको अनब्लॉक भी करना आता है, और जो सवाल पूछते हैं तालियां बजा बजा के, उनको जवाब भी देने आते हैं।
तालियों के साथ भी और शब्दों के साथ भी। यही जिंदगी है, इट्स डायनामिक एंड यू नीड टू लर्न अबाउट दिस बिकॉज यू ऑल हैव वन लाइफ जस्ट लाइक आई डू। आप सबकी भी तो एक ही जिंदगी है जिस तरह मेरी है, तो जी लो यारो। अकेले आए थे, अकेले ही जाना है। जब तक जहां तक जिसका साथ रहे अच्छा रहे, क्योंकि जब एक बार रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाते हैं तो मैंडेटरी हो जाता है 9-2-11 होना, है ना। तब तक प्यार करते रहो और प्यार बांटते रहो। जय जनता, ठोको शेर।